शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। इतना मेहरबान कि कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, स्किप नहीं कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तहज्जुद में रोने वालों का मकाम क्या है, तहज्जुद की सिसकियाँ अल्लाह तक कैसे पहुँचती हैं। जो तहज्जुद में सिसकियाँ लेता है अल्लाह उसके साथ क्या करता है। क्या आपने कभी तहज्जुद में रोकर दुआ मांगी है? तहज्जुद में बहने वाले आंसू कहाँ जाते हैं? रात की खामोशी और एक बेचैन दिल। कभी आपने गौर किया है रात के आखिरी पहर जब दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब गलियां सुनसान हो जाती हैं, जब शोर आवाज़ें और मसरूफियत सब ख़त्म हो जाती हैं, तब कायनात में एक अजीब सी खामोशी उतरती है। ये वो लम्हा होता है जब ज़मीन और आसमान के दरमियान फासले कम होने लगते हैं। इसी खामोशी में कहीं एक दिल जाग रहा होता है, एक ऐसा दिल जो दिन भर लोगों के दरमियान मुस्कुराता रहा मगर अंदर से टूटा हुआ था। एक ऐसा दिल जिसके पास शिकायतें बहुत हैं मगर सुनने वाला कोई नहीं। दिन में वो अपने दुख छुपाता रहा, लोगों के सामने मजबूत बनता रहा, लेकिन रात के आखिरी पहर जब सब सो जाते हैं तो वो दिल मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो आहिस्ता से बिस्तर छोड़ता है, वज़ू करता है और फिर सजदे में गिर जाता है। मगर ये आम सजदा नहीं होता, ये वो सजदा होता है जिसमें अल्फाज कम और सिसकियाँ ज़्यादा होती हैं। ये वो लम्हा होता है जब एक इंसान अल्लाह से बात नहीं करता बल्कि अपना दिल खोल देता है। और कभी कभी इन सिसकियों में ऐसे आंसू बहते हैं जो इंसान खुद भी नहीं रोक पाता। मगर सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि तहज्जुद में बहने वाली ये सिसकियाँ अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम रखती हैं? क्या आप जानते हैं क्या जब एक बंदा रात के आखिरी पहर तन्हाई में रो रहा होता है तो अर्श पर क्या मनाजिर होते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी राज के बारे में बात करेंगे, तहज्जुद की सिसकियों का राज और इन आंसुओं का मकाम जो सिर्फ अल्लाह के लिए बहते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सदका जारिया समझकर शेयर करें। और अगर आप मज़ीद भी इसी तरह की इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। शुक्रिया। कभी आपने गौर किया है कि तहज्जुद में रोने वाले अक्सर ऊंची आवाज़ से नहीं रोते, वो चीख कर नहीं रोते, वो शोर नहीं करते, बल्कि वो सिसकियाँ लेते हैं। उनकी आवाज़ दबी हुई होती है, सांसों में लर्जिश होती है और आंसू खामोशी से बहते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि तहज्जुद का रोना नुमाइश का रोना नहीं होता, ये वो रोना है जो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। अल्लाह के वो बंदे जो तहज्जुद के वक्त उठते हैं वो जानते हैं कि इस वक्त बहुत से लोग सो रहे होते हैं, घर के कमरे खामोश होते हैं, करीब वाले अपने आराम में होते हैं, इसलिए वो रोते तो हैं मगर आहिस्ता रोते हैं। वो सिसकते हैं शायद इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके रोने से किसी सोए हुए इंसान की नींद टूट जाए। वो अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं लेकिन उनका दिल अपने रब के सामने खुल जाता है। वो अपने अल्लाह से बात करते हैं, अपने राज सुनाते हैं, अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ मान लेते हैं और उस वक्त उन्हें यकीन होता है कि उनका रब उनके सामने हाजिर व नाजिर है। वो देख रहा है कि उसका बंदा रात के इस सन्नाटे में किस तरह सजदे में गिरकर अपने रब को पुकार रहा है और फिर वो सिसकियों के साथ दुआ करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी आवाज़ किसी इंसान को सुनाई नहीं दे रही। घर वाले सो रहे हैं, करीब वाले खामोश हैं, दुनिया बेखबर है, लेकिन हकीकत ये है ये सिसकियाँ सिर्फ ज़मीन पर नहीं रहती। यकीन जानिए ये सिसकियाँ अर्शे इलाही तक पहुँचती हैं। वहाँ उनकी आहें सुनी जाती हैं, वहाँ उनके आंसू देखे जाते हैं, वहाँ उनकी टूटी हुई आवाज़ों को कबूलियत का लिबास पहनाया जाता है। ये वो आंसू होते हैं जो ज़ाया नहीं जाते, ये वो सिसकियाँ होती हैं जो खाली नहीं लौटती। ये अर्श के दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं और फिर कबूलियत के तोहफे लेकर वापस आती हैं।
अल्लाह के नज़दीक इन आंसुओं की कीमत क्या है? अल्लाह के नज़दीक ये सिसकियाँ क्या मुकाम रखती हैं? अब सवाल ये है कि वो आंसू जो रात के आखिरी पहर तहज्जुद के सजदों में बहते हैं, वो सिसकियाँ जो दिल की गहराई से निकलती हैं, आखिर अल्लाह ताला के नज़दीक इनकी कीमत क्या है? क्या ये सिर्फ़ चंद कतरे हैं जो ज़मीन पर गिरते हैं और मिट्टी में जज़्ब हो जाते हैं? नहीं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात हमें बताती हैं कि अल्लाह के लिए बहने वाले आंसू आम नहीं होते। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक 2 कतरे बहुत महबूब हैं। एक वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में बहाया गया हो, यानी खून का कतरा, और दूसरा वो आंसू जो अल्लाह के खौफ या मोहब्बत में बहाया गया हो। सोचिए, दुनिया में हम जिन चीज़ों को कीमती समझते हैं वो सोना, चांदी, दौलत या ताकत होती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती चीज़ों में से एक सच्चा आंसू बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और वो इतना कीमती है कि हमारी सोचों से भी मुआवरा है। और फिर एक और रिवायत में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो आँख मुबारक है जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े। ये आँख दरअसल वो आँख है जिसने दुनिया की हकीकत को समझ लिया है। ये आँख वो है जो सिर्फ़ दुनिया के गम में नहीं रोती बल्कि अपने रब की याद में पिघल जाती है। और अहले मारफत कहते हैं, जब एक बंदा तहज्जुद में रोता है तो वो दरअसल अपनी रूह को धो रहा होता है। हर आंसू के साथ दिल का बोझ हल्का होता जाता है, हर सिसकी के साथ रूह अपने रब के करीब होती चली जाती है। और शायद इसलिए बुजुर्गान दीन कहते हैं, दुनिया में अगर किसी आंसू की कीमत है तो वो आंसू है जो रात के आखिरी पहर अल्लाह के सामने बहा हो, क्योंकि वो आंसू इंसान की कमज़ोरी नहीं, वो दरअसल उसकी गुर्बत की निशानी होती है कि अल्लाह ताला के वो कितना करीब है और अल्लाह ताला उसके कितना करीब है। क्या फरिश्ते भी तहज्जुद में रोने वालों को देखते हैं? इस्लामी रिवायात के मुताबिक फ़रिश्ते इंसान के अमाल को देखते हैं, लिखते हैं, और कुरान में भी ज़िक्र है कि इंसान के अमाल को लिखने वाले फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। इसलिए जब कोई बंदा इबादत करता है, दुआ करता है या अल्लाह के लिए रोता है तो वो अमल अल्लाह के इल्म में भी होता है और फ़रिश्ते भी उसके गवाह होते हैं। जब बंदा खुलूस के साथ अल्लाह को पुकारता है तो उसकी दुआ आसमानों की तरफ उठती है और फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। फरिश्ते इंसान के आमाल के गवाह होते हैं और अल्लाह के लिए बहने वाले आंसू आसमानों में कदर मंजिलत रखते हैं। और जब एक बंदा रात के आखिरी पहर अल्लाह के सामने खड़ा होकर रोता है तो ये अमल खामोश नहीं रहता। ये आंसू सिर्फ ज़मीन पर नहीं गिरता, ये अमल आसमानों में भी अपनी गवाही छोड़ जाता है। ये दिल से निकलकर अल्लाह की रहमत को मतवज्जे करता है। ये जो आंसू होते हैं ना, और ये जो सिसकियाँ होती हैं, दर हकीकत ये एक दुआ होते हैं, और दुआ जब दिल की गहराई से निकले तो वो आसमानों तक ज़रूर पहुँचती है। दुनिया में शायद आपकी सिसकियाँ कोई ना सुन सके, लेकिन यकीन रखें आपकी ये सिसकियाँ अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है और देखता भी है कि मेरा बंदा मुझे कैसे पुकार रहा है, कैसे रो रहा है। ये जो तहज्जुद का वक्त है ना, ये सिर्फ नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं होता, ये वो लम्हा होता है जब एक बंदा अपने रब के सामने अपना दिल खोल देता है। कोई बंदा तहज्जुद के वक्त अपनी किसी ख्वाहिश के लिए रोता है, कोई बंदा अपनी किसी दुआ की कबूलियत के लिए आंसू बहाता है, कोई बंदा अपनी मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह को पुकारता है, और कोई बंदा अल्लाह की मोहब्बत में रोता है। लेकिन इन सब आंसुओं में सबसे कीमती आंसू वो होते हैं जो खशियत इलाही से बहते हैं, वो आंसू जो इंसान को अपने गुनाहों की याद दिला देते हैं, वो आंसू जो दिल में नदामत पैदा करते हैं, वो आंसू जो इंसान को ये एहसास दिला देते हैं कि ऐ मेरे रब, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ख़ताकार हूँ और मुझे तेरी रहमत की ज़रूरत है। जब बंदा तहज्जुद के सजदे में जाकर अपने गुनाहों पर नादिम होकर रोता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो यकीन जानिए ये आंसू बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि तहज्जुद का वक्त सिर्फ इबादत का वक्त नहीं, ये इस्तग़फ़ार का वक्त है, ये गुनाहों की माफ़ी का वक्त है। ये वो लम्हा है जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये वो वक्त है जब इंसान अपने रब से कहता है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी रहमत में जगह दे, मुझे अपने करीब कर ले। और जब ये अल्फाज आंसुओं के साथ निकलते हैं
तो वो अल्फाज सिर्फ दुआ नहीं रहते, वो दिल की पुकार बन जाते हैं। और अल्लाह को अपने बंदे की यही पुकार सबसे ज़्यादा पसंद है। इसीलिए तहज्जुद का वक्त अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का वक्त है, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करने का वक्त है। और वो आंसू जो तहज्जुद के वक्त बहते हैं वो सिर्फ आंसू नहीं रहते, वो दरअसल बंदे की मोहब्बत का तोहफ़ा होते हैं जो वो अपने रब को पेश करता है। पता है जब बंदा तहज्जुद में रोता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? यकीनन अल्लाह ताला यही फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे ख़ास कर लिया है अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी कुर्बत के लिए, अपनी इबादत के लिए। एक रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि जब रात का आखिरी हिस्सा होता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जा होता है और फरमाता है, क्या कोई है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? क्या कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं? सोचिए, ये वो लम्हा है जब अल्लाह खुद अपने बंदों को बुला रहा होता है। और अगर इसी वक्त कोई बंदा सजदे में गिरकर रो रहा हो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हो तो क्या उसकी दुआ खाली जा सकती है? क्या उसकी बख्शिश नहीं होगी? नहीं, यकीनन उसके गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे और उसकी दुआएं भी कबूल होंगी। अल्लाह ताला को अपने बंदे का टूटा हुआ दिल बहुत पसंद है, क्योंकि जब दिल टूटता है तो गरूर ख़त्म हो जाता है, और जब गरूर ख़त्म हो जाता है तो बंदा अपने रब के ज़्यादा करीब हो जाता है। इसलिए कहा जाता है अल्लाह के नज़दीक महबूब है वो आवाज़ जो रात के सन्नाटे में अपने रब को पुकारती है। और जब बंदा तहज्जुद में आंखों में आंसू लेकर अपने रब से कहता है, ऐ अल्लाह मुझे अपने रहमत से महरूम ना करना, तो यकीन जानिए अल्लाह की रहमत उसके बहुत ही करीब आ जाती है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को 4 चीज़ों में छुपा रखा है। पहली बात यह है कि अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी को अपनी इताअत में छुपा रखा है, इसलिए किसी भी नेकी को मामूली ना समझो, क्या मालूम कौन सा अमल अल्लाह की रज़ा का सबब बन जाए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने अपनी नाराज़गी को नाफरमानी में छुपा रखा है, इसलिए किसी गुनाह को छोटा ना समझो, क्या मालूम कौन सा गुनाह अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाए। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने दुआ की कबूलियत को दुआ मांगने में छुपा रखा है, इसलिए किसी दुआ को हकीर ना समझो, क्या मालूम कौन सी दुआ कबूलियत के दरवाज़े खोल दे। और चौथी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों को अपने बंदों में छुपा रखा है, इसलिए किसी इंसान को कमतर ना समझो, क्या मालूम वही अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो। सोचिए, जब अल्लाह ताला ने कबूलियत को दुआ में छुपा रखा है तो फिर वो दुआ जो तहज्जुद के वक्त मांगी जाए उसकी क्या शान होगी, क्योंकि तहज्जुद वो वक्त है जब दिल सबसे ज़्यादा नरम हो जाता है। और जब उसी वक्त एक बंदा सजदे में जाकर आंसुओं के साथ दुआ करता है तो वो दुआ आम दुआ नहीं रहती। तहज्जुद का आंसू कभी ज़ाया नहीं जाता, क्योंकि वो आंसू सिर्फ दुआ नहीं होते, वो बंदे के टूटे हुए दिल की पुकार होते हैं। कभी कभी इंसान की तकदीर बदलने के लिए दुनिया के सारे असबाब काफ़ी नहीं होते, लेकिन तहज्जुद का एक सच्चा आंसू तकदीर के दरवाज़े खोल सकता है, तकदीर को बदल सकता है, क्योंकि ये वो वक्त है जब दुआ की कबूलियत के दरवाज़े खुले होते हैं और एक बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। अगर आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, रोते भी हैं, आंसू भी बहाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी दुआओं में ताख़ीर हो रही है, तो फिर भी आपने मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी है। आपको शायद ये बात मालूम ना हो, कैद खाने की तारीकी में जब आजमाइश के लम्हात गुजार रहे थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 और नौजवान भी कैद में थे। दोनों ने ख्वाब देखे, दोनों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सच सच बता दिया। एक को आज़ादी मिलनी थी और वो बादशाह के दरबार में वापस जाने वाला था, और दूसरे को सूली चढ़ जाना था। वक्त आया और दोनों के साथ वही हुआ जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया था। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, वो दोनों तो चले गए, एक आज़ाद हो गया, दूसरा दुनिया से रुखसत हो गया, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी भी कैद में थे। ज़रा सोचें, जो अल्लाह का नबी हो, जो
ख्वाबों की ताबीर बता रहा हो, वो खुद कैद में क्यों रह गया? यही वो मकाम है जहाँ हम अक्सर हार जाते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह सबको दे दिया, मुझे क्यों नहीं? सब आगे निकल गए, मैं पीछे क्यों रह गया? सबकी दुआएं कबूल हो रही हैं, मेरी क्यों नहीं हो रही? मगर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अल्लाह की तदबीर वक्त की कैद में नहीं होती। वो जानता है किसको कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी वक्त कैद से निकल जाते तो शायद वो मकाम ना पाते जो उसने बाद में पाया। लेकिन अल्लाह ताला ने ताख़ीर की, देर हुई, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ आज़ादी नहीं देना चाहता था, वो उन्हें मिस्र का बादशाह बनाना चाहता था। आप समझिए इस बात को, ताख़ीर इनकार नहीं होती, ताख़ीर तैयारी थी। वो कैद सज़ा नहीं थी, वो कैद तरबियत थी, वो आजमाइश रुकावट नहीं थी, वो आजमाइश बुलंदी का रास्ता थी। इसलिए जब आपकी दुआ में देर हो रही हो ना, तो मायूस मत होना। हो सकता है आप जो मांग रहे हैं अल्लाह उससे कहीं ज़्यादा बड़ा देने वाला हो सकता है आप सिर्फ रास्ता मांग रहे हो और अल्लाह आपको मंजिल देना चाहता हो। याद रखें, अल्लाह कभी अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, वो सिर्फ उसे बेहतरीन वक्त के लिए महफूज कर लेता है। और जब वो देता है ना, तो ऐसे देता है कि पिछली सारी ताख़ीर भी आपको नेमत लगने लगती है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जो इंतज़ार करवाया वो कितना बेहतरीन था। तो आज के बाद अगर दिल में ये ख्याल आए कि सब आगे निकल गए, सब ने सब कुछ पा लिया और मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, मैं पीछे रह गया हूँ, तो बस यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, क्योंकि जो सबसे आखिर में निकला था वही सबसे ऊपर पहुँचा था। आपकी दुआएं भी इबादत हैं, आपकी तहज्जुद भी इबादत है। कभी आपने सोचा है जो लोग रात के आखिरी पहर अपने बिस्तर छोड़ देते हैं, नींद की लज्जत छोड़ देते हैं और ख़ामोशी में अपने रब के सामने खड़े हो जाते हैं, उनका आखिरत में क्या मकाम होगा? कुरान हमें बताता है कि रात को अल्लाह के लिए उठने वाले बंदे आम लोग नहीं होते। अल्लाह ताला ऐसे बंदों के बारे में फरमाता है वो रातों को अपने बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं और अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए आँखों की ठंडक का क्या सामान छुपा कर रखा गया है। यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। रात की इबादत को बहुत अजीम मुकाम दिया गया है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रात की नमाज इंसान के चेहरे को नूरानी बना देती है और इंसान के रिज़्क़ में बरकत पैदा करती है, और यही नमाज आखिरत में भी इंसान के लिए रोशनी बन जाती है। ये सिर्फ सिसकियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ आंसू नहीं हैं, ये आपके लिए नूर का दरिया है। वो सिसकियाँ जो दुनिया में खामोश थी, वो क़यामत के दिन इंसान की निजात का सबब बन सकती हैं। और जो बंदा दुनिया में रात के सन्नाटे में अपने रब को याद करता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे फरामोश नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता जो उसे तन्हाई में याद करते हैं। अगर इंसान को ये मालूम हो जाए कि तहज्जुद के सजदों का अजर कितना है, तो वो कभी इस इबादत को तर्क ना करे, क्योंकि तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, ये अल्लाह ताला के करीब होने का रास्ता है, ये रूह की पाकीज़गी का रास्ता है, और ये वो इबादत है जो इंसान को दुनिया में भी इज़्ज़त देती है और आखिरत में भी बुलंदी अता करती है। आखिर में दुआ सब लोग आमीन ज़रूर कहिएगा। ऐ अल्लाह, जो भी तुझे रात के सन्नाटे में पुकारता है तो उसकी पुकार को कबूल फरमा। जो भी रात की तन्हाई में तेरे सामने रोता है तो उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे जो रातों को उठकर तुझे याद करते हैं, और हमें भी वो दिल अता कर जो तेरे सामने झुककर तहज्जुद के सजदों में तेरी मोहब्बत में रो सके। या रब, जितने भी परेशान हाल हैं, जितने भी बेरोज़गार हैं, जितने भी बे औलाद हैं, जितने भी अपनी नसीब कुशाई चाहते हैं, जितने भी बीमार तुझसे सेहत व तंदुरुस्ती तलब करते हैं, जितने भी किसी की जुदाई में तेरे सामने रो रहे हैं, जितने भी
اپنی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں بیٹھے۔ یا اللہ پاک ان سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرما اور ان کی دعاؤں کو جلد از جلد درجۂ قبولیت عطا فرما۔ ان کی آنکھوں کو کن فایکون کے جلوے دکھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔